कानपुर में कीटनाशकों के मुद्दे के कारण पूरा मामला उद्योग काफी उथल पुथल और कठिनाइयों से गुजर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कीटनाशकों की सीमा 0.1 ppm के डिफॉल्ट मान पर है और खेती के दौरान किसानों द्वारा कीटनाशकों के वास्तविक उपयोग से बहुत कम है। इसको लेकर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में सब्जी मसाला में पेस्टिसाइड मिलने पर मुकदमा होने के प्रावधान की समस्या से निजात दिलाने की मांग व अन्य समस्याओं को लेकर मंडलायुक्त कार्यालय सिविल लाइंस में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की मंडलीय सहायक आयुक्त ग्रेड 1 शशि पांडे से सब्जी मसाला उद्यमियों व व्यापारियों ने मुलाकात कर ज्ञापन दिया। इस दौरान व्यापारियों का कहना था कि इस तरह के मानक की अनुपलब्धता के कारण पूरे उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा अनुरोध है कि वाणिज्य मंत्रालय को इसी विसंगति को उठाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नए कीटनाशक MRL को पूर्वव्यापी रूप से अधिसूचित किया जाए, जो कि व्यवहारिक है। इस आयोजन में गोल्डी मसाला के सुरेंद्र गुप्ता व अशोक मसाला सहित अन्य मसाला उद्यमी शामिल रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। किस तरीके की क्या मांगे हैं और किस तरीके का आपका मसालों में जो पेस्टिसाइड्स पाया जा रहा है, एक्चुअली पेस्टिसाइड्स का पाया जाना जो है, जो खाद्य कारोबार करता मसाले का व्यापार कर रहे हैं, दैट इज नॉट देयर मैटर। ये मैटर एक्चुअली फील्ड का है, तो इसको जो है सोल्यूशन भी इसका फील्ड में ही निकालना पड़ेगा। हम इसका सोल्यूशन जो है प्रतिष्ठानों से या फिर खाद्य कारोबार कर्ताओं से, जहाँ पर मसाला पीसा जा रहा है या जो मसालों का विपणन कर रहे हैं, मसालों की पैकिंग कर रहे हैं, पीस रहे हैं, हम वहां पर उनका समाधान नहीं निकाल पाते। तो इसका समाधान एक्चुअली रूट लेवल पर निकालने के लिए वी हैव टू गो टू द फील्ड, और मेरे हिसाब से वही चीजें ज्यादा मुफीद होंगी, तब हम चीजों को जड़ से ठीक कर पाएंगे। साथ में देखिए। हाँ, आज हम लोग भी हैं ना। आज आप लोग हैं इसलिए मौजूद हैं। आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या अपनी मांग को लेकर यहाँ पर आए, क्या उनसे बात करें? हम लोग अभी आज आपके संज्ञान के लिए कानपुर के समस्त स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की तरफ से आए हैं, मसाला उद्योग की तरफ से। ज्ञानेश जी ने जो है इसकी हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये बात को बेहतर समझ गए हैं कि कोई भी मसाला उद्योग मसालों में पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं करता है। हाँ, किसान जिस समय कल्टीवेशन करता है वो अपनी फसल में कीड़ा न लगे, फसल जितनी जगह पर 100 किलो होती है 110 किलो हो जाए, और गवर्नमेंट ने पेस्टिसाइड अलाउ किया हुआ है, गवर्नमेंट पेस्टिसाइड इंडस्ट्री को सब्सिडी दे रही है। ऐसे हालात में हम लोग कभी आंध्रा से, कभी आसाम से, कभी तेलंगाना से हैं, हर जगह, कभी यूपी से, हर जगह से माल को ख़रीदते हैं। उसका कोई भी औचित्य नहीं है हम लोगों को पेस्टिसाइड मिलाने का। उससे ना तो मसाले का क्वालिटी बढ़िया हो सकती है और ना ही कॉस्टिंग में कोई कमी आ सकती है, बल्कि मसाला अगर एवरेज में 100 रुपये किलो है तो पेस्टिसाइड एवरेज में 1500 रुपये किलो है। क्यों मिलाएगा कोई? तो ये बात सरकार को कहाँ पर गलती है। हम लोग स्वास्थ्य मंत्रालय में CEO से दिल्ली जाकर के मिले, उन्होंने इस बात को समझा और समझ के स्वीकार किया और कहा कि हम कानून में सुधार ला रहे हैं। फिर सवाल ये उठा कि जो सैंपल ले लिए गए हैं और उनको फेल किया जा रहा है, उन लैबों के द्वारा फेल किया जा रहा है जो लैब वहाँ से मतलब अथॉराइज्ड ही नहीं है, डिपार्टमेंट से, आपके स्वास्थ्य मंत्रालय से अथॉराइज्ड नहीं है, वो फेल कर रहे हैं। उसका मतलब क्या है? उनको किसने गाइड किया है? क्योंकि FSSAI में 50 या 52 टेस्ट हैं, खाली उनको टेस्ट करना है। वो कहीं से भी जनता के स्वास्थ्य के लिए अहितकारी नहीं है। लेकिन ये जो लैब हैं ये 140 टेस्ट कर रहे हैं और खामखा वो टेस्ट कर रहे हैं जिनमें पेस्टिसाइड निकलता है। जो अमेरिका में उन्होंने निकाला था, सिंगापुर में निकाला था, और MDH और एवरेस्ट जैसे बिगेस्ट ब्रांड को उन्होंने अनसेफ करके उस माल को वहाँ से वापस कर दिया था। बाद के
मीडिया में आप लोगों ने भी छापा और देखा जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि नहीं, इसमें इन मसाले वालों की कोई गलती नहीं। वही बात आज चल रही है कि हम लोग न गलती करते हैं, न जनता के स्वास्थ्य के कहीं से अहित चाहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसलिए जो न्याय हो उसके लिए ज्ञानास भैया का सहारा लेकर के हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आज आप ज्ञापन देने आए हैं, क्या मांग को लेकर ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पर? देखिए, देश में हज़ारों मसाला उत्पादक हैं, उसमें चाहे MDH हो, चाहे गोल्डी हो और चाहे एवरेस्ट मसाला हो, सब की एक बड़ी समस्या है कि इसकी जब सैंपलिंग मसाले की हो रही है तो उसमें पेस्टिसाइड्स आ रहा है और इन्होंने जो मात्रा निर्धारित की है 0.1 ppm निर्धारित करी है, बहुत कम है। जो भी कृषि उत्पाद हो, चाहे दाल हो, चावल हो, कोई भी हो, सभी में पेस्टिसाइड्स यूज़ होता है और पेस्टिसाइड्स कोई ख़तरनाक भी नहीं है, कोई ख़राब भी नहीं है। तो कोई भी, अभी पिछले साल नवस्ता गल्ला मंडी में भी एक सर्वे हुआ दाल चावल का, उसमें भी पेस्टिसाइड्स आया, तो मसाले में भी आ रहा है। इसमें हो क्या रहा है कि इस मसाले को अनसेफ किया जा रहा है, अनसेफ किया जा रहा है। अनसेफ करने के बाद मुकदमे का प्रावधान, मुकदमे भी हो रहे हैं। तो मसाला उत्पाद के व्यापारी अपना व्यापार करें, अपना प्रोडक्ट बेचें कि मुकदमा झेलें। तो इसी सब मुद्दों को लेकर हम यहाँ आए हैं। ये असिस्टेंट कमिश्नर मंडल की हैं, कानपुर मंडल की, अपनी बात रखने के लिए। मसाले में पेस्टिसाइड, हाँ, और सबसे पहली बड़ी बात कि मसाले में पेस्टिसाइड कोई मिला ही नहीं सकता है, क्योंकि मसाला मैक्सिमम 150 रुपये किलो हो सकता है, पेस्टिसाइड उससे बहुत ज़्यादा महंगा है। तो क्यों मिलाएगा उसको, क्यों अपना नुकसान करेगा? तो ये पेस्टिसाइड किसान के जब कोई कृषि उत्पाद वहाँ से निकलता है तो वहीं पेस्टिसाइड का यूज़ होता है। इसीलिए हर प्रोडक्ट में, कोई भी कृषि उत्पाद हो मसाला सहित, उसमें सब में पेस्टिसाइड्स की मात्रा आएगी। वो मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। ये मात्रा का जो निर्धारण किया गया है बहुत 2006 में जब ये कानून बना था तब का है। तो इस कानून में संशोधन करते हुए इसकी मात्रा बढ़ाई जाए। हमें नहीं कह रहे पेस्टिसाइड खुला छोड़ दिया जाए, पेस्टिसाइड्स की मात्रा बढ़ाई जाए और किसानों पर काम किया जाए कि किसान पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम करें, उसकी बजाय और भी विकल्प हैं उनको अपनाएं। इस पर सरकार को ध्यान देना होगा और मसाला उद्योग को राहत देनी होगी, जो मात्रा इसको बढ़ाना होगा। दूसरा, जो मुकदमे किए गए या किए जा रहे हैं, जो अनसेफ की जो अभी नोटिसें आई हैं, वो समाप्त होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। अगर इस तरह करेंगे तो नीचे किसान से लेकर सब पे मुकदमे हो जाएंगे अगर वही मात्रा करेंगे। तो आज इनसे मिले, इन्होंने कहा है कि हम दिल्ली तक आपकी बात पहुँचाएंगे। अधिकारी भी समझ रहा है